हेलो स्टूडेंट्स, सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट में आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे कि उनको कैसे टैकल करना है। और लास्ट में आते आते हम लोग ये भी सीखेंगे कि एग्जाम में हम कितनी जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि जब हमें कोई सीरीज दी होगी हम उसका आरथ टर्म लिखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया, व्हेन आरथ टर्म कंटेन्स आर इन न्यूमरेटर, मतलब कि जब हम जनरल टर्म लिखेंगे तो उसमें जो वेरिएबल आर होगा वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लें आर इंटू एन सी आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, या फिर हम डिफरेंशिएशन यूज कर लें। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये एक एक करके समझते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि हमें इस सीरीज का सम निकालना है, तो पहले हम जनरल टर्म वाले तरीके से करते हैं, है ना। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, देखो। अच्छा, आगे के क्वेश्चन में अगर मान लो कहीं पर यहाँ पर एन ना लिखा हो ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट मान लेना कि एन है। मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हो कि सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री, तो सेम क्वेश्चन है। ऊपर आप बाय डिफॉल्ट एन मान सकते हो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो कभी भी जनरल टर्म लिखते वक्त यहाँ पर क्या ध्यान रखना कि हमेशा पहले एनसीआर लिखना, है ना। और उसके रेफरेंस में देखना कि फिर बगल में क्या चल रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग ने एनसीआर लिख दिया, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ टू है तो यहाँ भी टू है, यहाँ थ्री है यहाँ भी थ्री है, तो यानी कि यहाँ आर होगा तो यहाँ भी आर होगा। और आर कहाँ से कहाँ जाने वाला है, आर की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि पहला टर्म मिल जाएगा, वन रखने से। तो आर जो है वो वन से एन तक जाएगा। यहाँ पर डॉट 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 का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड से सीरीज कंप्लीट है, मतलब लास्ट टर्म होगा एन इंटू एन सी एन। ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो वो क्या होगा, समेशन आर इज इक्वल्स टू वन से लेकर एन टी आर। ठीक। यानी कि समेशन आर इज इक्वल्स टू वन से लेकर एन। पहले तो एक बार ये लिख लेते हैं आर इंटू एन सी आर। अब क्या करेंगे कि जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आर इंटू एन सी आर कितना होता है, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। चलो इस क्वेश्चन में हम लोग हर चीज लिख लेते हैं ना, जिससे क्लियरिटी आ जाए। तो फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक। तो समेशन आर का है, एन तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक। तो ये आ गया समेशन आर इज इक्वल्स टू वन से लेकर एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखो, अभी तो मैं लिख दे रहा हूं लेकिन आगे आप इसको डायरेक्ट यहां से देखना कि जैसे आर की वैल्यू जब यहाँ पर वन रखोगे तो कितना आएगा, एन माइनस वन सी नॉट। और जब आर की वैल्यू एन रखोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, एन माइनस वन सी एन माइनस वन। मतलब कि समेशन ओपन करने पर ये एन माइनस वन सी नॉट से एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक पूरा जाएगा, यानी कि समेशन चलाने पर हमें कंप्लीट सीरीज मिलेगी। तो अगर उस चीज को लिख के देखें तो ये क्या आएगा समेशन चलाने पर, ये आएगा आर की वैल्यू वन रखेंगे तो एन माइनस वन सी नॉट, आर की वैल्यू टू रखोगे तो एन माइनस वन सी वन, आर की वैल्यू थ्री रखोगे तो एन माइनस वन सी टू, और लास्ट में आर की वैल्यू एन रखोगे तो एन माइनस वन सी एन माइनस वन। ठीक। तो अब ये देखो पूरी सीरीज है कि नॉट से लेकर जो ऊपर लिखा हुआ है, जो लास्ट लेक्चर में बताया था, पूरा वहां तक गए कि नहीं गए। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हो तो कितना हो जाएगा, टू टू द पावर जो ऊपर लिखा है यानी कि एन माइनस वन। तो आंसर कितना आ जाएगा, एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन। तो एग्जाम में आपको ये स्टेप एक्सपेंड करके देखना, यहीं से देखना कि सीरीज पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं इसका, और डिफरेंशिएशन से कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें ये पता है कि वन प्लस एक्स टू दावर एन का ये एक्सपेंशन होता है, और हमें ये सीरीज लानी है। तो यहाँ पर एन सी वन के साथ वन है, एन सी नॉट मिसिंग है, एन सी टू के साथ टू है, तो अभी एन सी टू के साथ वन है, ऐसे ही एन सी थ्री के साथ थ्री है। तो आप इसमें बहुत सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो ये टू नीचे आएगा तो टू इंटू एन सी टू हो जाएगा, ये थ्री नीचे आएगा तो थ्री इंटू एन सी थ्री हो जाएगा, और ऐसे ही ये एन सी नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमें सीरीज से मिलता जुलता कुछ मिलेगा। और जैसे ही फिर एक्स बराबर वन रखेंगे तो हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा। तो पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, एन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है। और इधर से एन सी नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो, फिर एन सी वन, फिर प्लस टू इंटू
NC2x फिर प्लस 3 इंटू NC3x²। मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ जिससे कोई चीज मिस ना हो, है ना। तो अब क्या करते हैं, बस आंसर लाने के लिए दोनों साइड x इज इक्वल्स टू 1 कर दें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो उससे आया था पहले मेथड से, n इंटू 2 to the power n-1 x को 1 रखने से, और यहाँ हमारी सीरीज आ जाएगी NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन। तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं, और आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे सॉल्व कर सकते हो ना। दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और आराम से आंसर निकाला जा सकता है। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी दोनों तरीके से समझते हैं। पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो टी आर, तो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा पहले एनसीआर लिख लिया करो ना, फिर उसके रेफरेंस में सोचा करो कि क्या चल रहा है। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब एक ज़्यादा है। तो यहाँ आर है तो यहाँ पर क्या होगा, आर प्लस 1। तो टी आर लिख लिया आर प्लस 1 इंटू एन सी आर, ठीक। अब वही समेशन लिखते हैं। समेशन पहला क्या रखें, अब की जीरो रखेंगे तब पहला टर्म मिलेगा। तो समेशन आर इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन आर प्लस 1 एन सी आर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ओपन किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा समेशन आर इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन आर इंटू एन सी आर और प्लस समेशन आर इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन एन सी आर। तो मेरे ख्याल से ये आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है। ये चीज़ अगर आप ध्यान दो तो ये है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n। क्यों, क्योंकि जीरो रखोगे तो एन सी नॉट, फिर एन सी वन, और लास्ट में कहाँ तक, एन सी एन तक। तो एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन, ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n, ठीक है। इसमें r इंटू एन सी आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें अगर ध्यान दो तो कि अगर तुम r को जीरो रख रहे हो तो ये टर्म जीरो हो जा रहा है। पहला टर्म क्या आ जा रहा है, r को जीरो रखने से जीरो। तो अगर इस समेशन को हम 1 से भी स्टार्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि r को जीरो रखने से वैल्यू जीरो आ रही है, तो नेट सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं और n बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। और ये जैसा भी हम लोग ने डिसाइड किया था कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n। अब ये तो वही पिछले क्वेश्चन वाला ही बन गया। यहाँ पर जब तुम 1 रखोगे तो n माइनस 1 सी नॉट, और लास्ट में जब n रखोगे तो n माइनस 1 सी n माइनस 1। तो ये क्या बनेगा, n माइनस 1 सी नॉट प्लस n माइनस 1 सी 1 प्लस n माइनस 1 सी 2 अप टू n माइनस 1 सी n माइनस 1। तो 2 टू द पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n, ठीक। यही आपका आंसर होगा। चाहो तो 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, n प्लस 2। तो ये तो हो गया जनरल टर्म वाले तरीके से, और सिंपल सा है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डिफरेंशिएशन वाले तरीके से समझते हैं। अब इसमें भी पहले तो हमें वही यूज करना पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n ये होता है, ठीक है। अब लेकिन देखो, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें NC2 के साथ 3 चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू NC2 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 3 इंटू NC2। और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में ये भी दिक्कत है कि अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सॉरी, NC नॉट जो यहाँ पर दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें तो NC नॉट चाहिए अपनी सीरीज में। तो फिर क्या किया जाए कि ये जीरो ना हो, और दूसरी बात कि NC2 के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद 3 है, तो अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब लिखा होता तो ऐसा हो जाता। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे कि दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो उससे फायदा क्या होगा, हमने यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, और यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एन सी नॉट एक्स प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स क्यूब। अब जरा देखो, डिफरेंशिएट करोगे तो जो डिजायर्ड चीज है वो मिलने लगेगी कि नहीं। NC2 के साथ 3 आ जाएगा, NC1 के साथ 2 आ जाएगा, NC नॉट रह जाएगा, जीरो नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, क्योंकि x से मल्टीप्लाइड है ना। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, और उसके बाद फिर डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो x एज इट इज रहेगा n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पर आ जाएगा
NC0 प्लस ट्वाइस ऑफ NC1x प्लस थ्राइस ऑफ NC2x² है ना। तो फायदा हो गया, दिख रहा होगा। अब बस x बराबर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वही आ जाएगा जो उसमें आया था, n इंटू टू टू दावर n माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड में रखो x बराबर 1 प्लस टू टू दावर n, और इधर से क्या आ जाएगा, वही NC0 प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वही आ गया सेम। बाकी तो वही इसमें टू टू दावर n माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो n प्लस टू आ जाएगा ना। तो इसमें भी डिफरेंशिएशन वाला तरीका भी आसान था और वो भी तरीका, तो वो बार बार मैं बोल रहा हूँ दोनों ही तरीका आसान है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, 1² NC1 प्लस 2² NC2 प्लस 3² NC3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले इसको वही जनरल टर्म वाले तरीके से करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, TR बहुत सिंपल है आपकी, तो यहाँ पर आ जाएगा NCR और उसके बगल में क्या है जो यहाँ पर है उसका स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यानी कि R² NCR। ठीक, तो सबसे पहले तो सम निकालते हैं इस तरीके से, भाई जनरल टर्म वाले तरीके से। तो क्या रखने से R की वैल्यू पहला टर्म मिलेगा, 1 रखने से, तो समेशन R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n R² NCR। ठीक है, और सभी को पता है कि फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, R इंटू NCR इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। ठीक, तो अभी हम लोग ने क्या किया कि इसको समेशन, अब आप सब क्लियर होगा कि 1 से n तक जा रहा है, अभी जहां पर लिखना होगा तो लिख लेंगे R इंटू NCR। तो हमने क्या किया कि इनमें फॉर्मूला लगा दिया यही वाला, तो n बाहर आ जाएगा और n माइनस वन CR माइनस वन हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा n R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, और ये आ जाएगा R इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। अब हमें क्या करना है कि एक बार फिर से फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए क्या कंडीशन है, फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन है कि जो वेरिएबल यहाँ पर लिखा हो एग्जैक्टली सेम वेरिएबल यहाँ पर भी लिखा हो। तो यहाँ पर R माइनस वन है, तो अगर फॉर्मूला लगाना है तो R माइनस वन यहाँ पर भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, उसके लिए इस चीज को ऐसे मैनिपुलेट करके लिख लिया, n इंटू समेशन और यहाँ पर R माइनस वन प्लस वन। ठीक है, और भी इसका फायदा मिल जाएगा हमें, n माइनस वन CR माइनस वन, और वही R कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर n तक। ठीक, अब देखो क्या होगा अगले स्टेप में, एक बार इस चीज को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, और एक बार इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बाकी n तो बाहर चल ही रहा तो उसको बाहर रहने दो। तो ये आ जाएगा समेशन R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n R माइनस वन इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। ठीक, प्लस समेशन R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, ये तो भाई फेमिलियर वाला आ गया जो भी आ चुका है, n माइनस वन CR माइनस वन। ठीक, तो यहाँ पर तो रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, वही n माइनस वन C0 प्लस n माइनस वन C1 प्लस n माइनस वन C2 एंड सो ऑन ऐसे करके आता जाएगा। तो ये वाला समेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा कितना आ गया, ये पिछले क्वेश्चंस में भी आ चुका है, 2 टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा। इनमें देखो फॉर्मूला लगेगा कि जो r माइनस वन यहाँ पर लिखा है वही r माइनस वन यहाँ पर लिखा है, तो क्या होता है कि एक एक कम हो जाता है, n माइनस वन से r माइनस वन होता है, और जो यहाँ पर लिखा होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा कि n माइनस वन नीचे आ जाएगा, और देखो यहाँ पर r बराबर 1 रखने से ये सीरीज जीरो हो जाएगी, नहीं ये सीरीज मतलब सीरीज का पहला टर्म जीरो हो रहा है कि नहीं, r बराबर 1 रखने से 1 माइनस वन जीरो, तो समेशन 1 की जगह 2 से भी स्टार्ट करते तो कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, सिंपल सा लॉजिक है कि देखो अभी यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा n माइनस वन और फिर आएगा n माइनस टू CR माइनस टू। तो ये जरूरी कि आप 2 से स्टार्ट करो, अगर आपने 1 लिखा तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा जो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में अलाउड नहीं होता है ना, तो इसीलिए, और 1 लिखने से कोई दिक्कत भी नहीं थी 1 को हटाने से, मतलब क्योंकि यहाँ पर 1 रखने से ये पहला टर्म क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। ठीक, और ये हम लोग ने डिसाइड किया था कितना आएगा, 2 टू द पावर n माइनस वन। ठीक, अब बहुत सिंपल है क्वेश्चन,
ये देखो n-1 तो बाहर ले आएंगे, n-1 बाहर ले आने के बाद ये जो सीरीज बन रही है, ये भी देखो एक कंप्लीट सीरीज बन रही होगी, अगर तुम चेक कर लिया होगा तुमने अब तक। n-2 CR-2 प्लस 2 टू द पावर n-1, ठीक, इज इक्वल्स टू n इंटू, अब देखो 2 रखोगे तो क्या आएगा, n-2 C0, ठीक है, और n रखोगे तो कितना आएगा, n-2 C n-2, एक कंप्लीट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज मिलेगी जिसमें अपर सबस्क्रिप्ट क्या है, n-2। तो इसका जब समेशन तुम ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n-2, तो n-1 2 टू द पावर n-2 प्लस 2 टू द पावर n-1, ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। अगेन 2 टू द पावर n-1 चाहो तो कॉमन ले लो, तो 2 टू द पावर n-1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा n-1, या n-2 कॉमन आएगा इनफैक्ट, है ना, n-1 प्लस 2, ठीक, तो ये फाइनली आ जाएगा n+1 2 टू द पावर n-2, ठीक है, वो आप लिख लेना स्पेस का मेरे पास, n+1 2 टू द पावर n-2। चलो अब डिफरेंशिएशन वाले तरीके से ट्राई करते हैं। तो एक्सपेंशन तो यही लिख लिया हम लोगों ने। अब जरा ध्यान दो, तो पहली बात तो C0 नहीं चाहिए, तो यानी कि एक बार तो बिना कुछ मल्टीप्लाई वगैरह किए एक्सपेंशन हमें करना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो C2 के साथ 2 आएगा, तो हमें क्या चाहिए, C2 के साथ 2 स्क्वायर चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो C3 के साथ 3 आएगा, हमें क्या चाहिए, 3 स्क्वायर चाहिए। लेकिन आप ऐसे सोच सकते हो कि एक 3 तो चाहिए ना, तो एक काम करते हैं कि एक बार तो डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1, और इधर से आ जाएगा C1 प्लस 2C2। मेरे ख्याल से सोच भी लिया होगा आपने कि अभी क्या करना है आगे, फिर 3C3 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन हमें 3 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 स्क्वायर, यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 2 स्क्वायर, और ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमें 1 स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अगर एक बार और डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया तो 3 इंटू 2 आएगा, हमें क्या चाहिए, 3 इंटू 3। एक बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 इंटू 1 आएगा, हमें क्या चाहिए, 2 इंटू 2। तो समझ गए होगे क्या करेंगे अब, ऐसा पाने के लिए हम लोग बोथ साइड एक्स से मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार x से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा nx 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1, ये आ जाएगा c1x प्लस 2c2 एक्स स्क्वायर प्लस 3c3 एक्स क्यूब, है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू कितनी रख देनी है, x की वैल्यू रख देनी है 1। तो चलो कर ही देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू n-1, और फिर x की 1 प्लस एक्स की पावर n-2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n-1, ठीक है। और ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, ये चीज़ बराबर आ जाएगी c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 एक्स प्लस 3 स्क्वायर c3 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। बस अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड, है ना। तो वो अब आप खुद से कर लेना, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है, C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2, तो फिर कितना आ जाएगा, 7C3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक तो ये चल रहा है अपने पास, C0 के साथ 1 लिखा है, C1 के साथ 3 लिखा है, और C2 के साथ 5 लिखा है, ठीक है। तो पहले तो जनरल टर्म लिखते हैं। तो जैसा कि आपको बार बार बोला गया है कि जनरल टर्म में पहले तो एनसीआर लिख लिया करो, ठीक है, फिर सोचा करो कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसके साथ एक एपी चल रही है, और दूसरी बात, क्योंकि एनसीआर लिखा है तो आर को हमें 0 से एन तक वेरी कराना होगा, ठीक है। तो ये 135 एपी चल रही है, तो अगर हम इसका आर टर्म लिखेंगे तो वैसे तो 2r-1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2r-1 में तुम r0 रखोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, जबकि हमें r को 0 रखने से क्या चाहिए, 1 चाहिए।
ऐसे ही 2r-1 में तुम r को 2 रखो, r को 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। मतलब जब r की वैल्यू 1 रखे तो NC1 के साथ कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जो AP का कॉमन डिफरेंस है उसमें उसको ऐड कर दो इस जनरल टर्म में, तो वो चीज आ जाएगी जो कि तुम्हें वहां पर लिखनी है, यानी कि 2r+1। ठीक है, तो अब इसमें r0 रखो तो NC0 के बगल वाला आ जाएगा, 1 रखोगे तो NC1 के बगल वाला आ जाएगा, 2 रखोगे तो NC2 के बगल वाला आ जाएगा। 2 रखने से कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो ये जनरल टर्म सही है ना। इसमें हम लोग अब r को कहाँ से कहाँ वेरी करवा देंगे, हम लोग r को 0 से n तक वेरी करा देंगे। तो अब सम लिखते हैं, बाकी डिफ्रेंशिएशन से भी सोचेंगे, और इसमें जो डिफ्रेंशिएशन से सोचेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में भी हमारी हेल्प करेगा। चलो, तो समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से n 2r+1 इंटू NCR। ठीक है, तो समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2 बाहर आ जाएगा। समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर n r इंटू NCR प्लस समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से n, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, NCR। ठीक, तो ये तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हो जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, तो ये 2 टू द पावर n हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया है काफी। ये कितना हो जाएगा, r इंटू NCR, n इंटू n-1 CR-1। अगेन यहाँ पे 0 रखने से 0 हो रहा है, तो समेशन 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू 1 से n n-1 CR-1, और ये कितना हम लोग ने डिसाइड कर लिया था, 2 टू द पावर n। और ये वही बार बार आ जाता है, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1, है ना। कंप्लीट सीरीज मिल रही है, n-1 C0 प्लस n-1 C1 अप टू n-1 Cn-1। तो 2n इंटू n-1, सॉरी अब तो पता ही चल गया ना क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n-1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर n। ये दोनों मल्टीप्लाई होके भी 2 टू दी पावर n हो जाएंगे, तो 2 टू दी पावर n कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा n+1। आई होप ये तरीका सभी को क्लियर होगा। अब डिफरेंशिएशन वाला तरीका समझेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन से सोचने में हमें क्या सोचना है, देखो पहली बात तो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि C0 चाहिए। दूसरी बात, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो नीचे आती हैं, है ना। तो अभी पावर्स में 1 का डिफरेंस चल रहा है, C0 x की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे C3 x की पावर 3। तो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे तो जो कांस्टेंट आएगा C0 C1 C2 के बगल में, C0 तो खैर 0 ही हो जाएगा, C1 C2 C3 के बगल में जो कांस्टेंट आएगा उनमें भी 1 का डिफरेंस रहेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफरेंस 3 का चाहिए, क्योंकि क्या चल रहा है, 1, 3 और 5 इस टाइप की चीजें चल रही हैं। तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, अगर 2 का डिफरेंस चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड x की जगह x² रख देंगे। अगर 3 का डिफरेंस चल रहा होगा तो दोनों साइड x की जगह x³ रख देंगे, है ना। 4 का डिफरेंस चल रहा होगा तो x की जगह x की पावर 4 रख देंगे। ठीक है, ये तो पहली चीज है ना। पहले तो डिफरेंस को मैनेज करेंगे कि जो ये कांस्टेंट्स हैं इनके बीच का डिफरेंस 2 का चल रहा है, यानी यहाँ पर 1 एज्यूम कर लो, तो 1, 3 और 5, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 का डिफरेंस चला तो पहले x की जगह x² रख देंगे। इस स्टेप को आप ध्यान में रखना। तो देखो उससे फायदा क्या होगा, अभी समझ में आ जाएगा कि 1 प्लस x² की पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा C0। अब x की जगह x² यहाँ पर रखा तो C1 x², ये आ जाएगा C2 x टू दी पावर 4। तो देखो पावर्स में अब 2 का डिफरेंस हम लोग ने क्रिएट कर दिया है। लेकिन अब हमें और क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएट करने के बाद C1 के साथ 2 नहीं 3 आना चाहिए, C2 के साथ 4 नहीं 5 आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सभी समझ गए होंगे, x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस x² टू द पावर n, है ना। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बस यही सोच लेंगे कि हमें क्या क्या करना है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन है तो हमें समझ जाना है कि पहले हमें x की जगह x² यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और फिर x की जगह x² रखना है, सॉरी, और फिर x से मल्टीप्लाई करना है, और फिर डिफरेंशिएट करके x इज इक्वल्स टू 1 रखना है। तो एग्जाम में फिर अगर हमने ये चीज सोच ली तो हम बस लेफ्ट हैंड साइड लिखते चले जाएंगे, राइट हैंड साइड हमें पता है कि हमारा आंसर आना है, तो राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, और जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ना। अभी बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो फिलहाल तो अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा C1 x³, अब तुम्हें दिख रहा होगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता। C3, सॉरी यहाँ पर क्या है,
C2 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन। बस डिफरेंशिएट करो और x इज इक्वल्स टू 1 रख दो। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो x तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, और फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर प्लस 5c2 एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। बस पुट x इज इक्वल्स टू 1 और बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 रखने से वही n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 टू द पावर n, और इधर वही आ जाएगा c नॉट प्लस 3c1 प्लस 5c2 एंड सो ऑन। बाकी यहाँ पर फिर से वही होगा, 2 टू द पावर n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर कितना बचेगा n प्लस 1। ठीक है ना। तो आई होप ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका क्लियर होगा। तो एक बार हमें क्लिक कर जाए क्या करना है, तो हम बस लेफ्ट हैंड साइड लिखते चलें कि x की जगह एक्स स्क्वायर रखना है और फिर x से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिफरेंशिएट करके x बराबर 1 रख देना। तो जल्दी जल्दी ऐसे आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। तो इसमें भी सेम वही तरीका करेंगे, जनरल टर्म पहले लिखने की कोशिश करेंगे और फिर फॉर्मूला वगैरह लगा के जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं इसमें। तो मोर और लेस तो वही रहेगा जो पिछले में था। क्या आया था, एक तो आया था 2r+1 आया था। ठीक है, और फिर NCR आया था। लेकिन अब माइनस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि जब 0 है r की वैल्यू तो +1 आ रहा है, जब r की वैल्यू 1 है तो -1 आ रहा है, जब r की वैल्यू 2 है तो प्लस आ रहा है, फिर r की वैल्यू 3 है तो माइनस आ रहा है, यानी कि ऑड पे माइनस आ रहा है और इवन पे प्लस आ रहा है। तो उसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर -1 की पावर rx लिख देंगे साथ में, है ना। तो अब तुम r की वैल्यू 0 1 2 3 रखोगे तो जो आंसर आना है वो आता रहेगा। ठीक है, तो अब सम लिखते हैं। तो r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर n -1 टू द पावर r 2r+1 NCR। अब क्या किया हम लोग ने, वही डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये आ जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से n -1 टू द पावर r और फिर 2r इंटू NCR। ठीक है, प्लस समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से n -1 की पावर r NCR। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे एक दो चीजें, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं साथ में r इंटू NCR वाला। तो फॉर्मूला लगाने के बाद ये अल्टीमेटली अपने पास आ जाएगा कि 2 बाहर आ जाएगा, एक तो n बाहर आ जाएगा और बचेगा समेशन r इज इक्वल्स टू 0 की जगह 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 रखने से तो ये 0 हो रहा है। r इज इक्वल्स टू 1 से n -1 टू द पावर r और n -1 CR-1 प्लस, इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे ही, फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों को एक्सपेंड करते हैं आपको समझाने के लिए, वरना वैसे बिना एक्सपेंड के भी समझ सकते हैं, लेकिन चलो एक एक ही क्वेश्चन करें तो डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, चलो अब r की वैल्यू रखना चालू करते हैं हम लोग। तो देखते हैं सीरीज क्या बन रही है। तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आएगा -n-1 c नॉट। फिर r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये कितना आएगा, प्लस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, आई n-1 c1। फिर 1 2 रख चुके हैं, अब 3 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा और आ जाएगा n-1 c2। फिर 0 1 2 रख, सॉरी कितना रख चुके हैं, 3 तक रख चुके हैं ना। तो अब कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो प्लस साइन आएगा एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा देखो, 0 रखोगे तो एन सी नॉट आएगा। ठीक है, फिर 1 रखोगे तो माइनस का एन सी 1 आएगा इस वाले में, यहाँ पर है ना। फिर प्लस का एन सी 2 आएगा, फिर माइनस का एन सी 3 आएगा एंड सो ऑन। तो अगर गौर करो तो ये जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कंप्लीट सीरीज मिल रही है और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहा हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ये डिपेंड नहीं करता कि माइनस से स्टार्ट हुआ प्लस से, बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलना चाहिए और सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये n-1 सी नॉट से पूरा n-1 सी n-1 तक जाएगा, तो ये सीरीज कंप्लीट है और ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सीरीज कंप्लीट है और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। एन सी नॉट से एन तक जाएगा तो सीरीज कंप्लीट है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, तो ये तो हो गया पहला तरीका। डिफ्रेंशिएशन से आपको खुद से करना है। बस डिफ्रेंशिएशन में आप क्या करना कि 1 प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन से क्वेश्चन ट्राई करना, मतलब कि इसको ऐसे लिख लेना भाई, सी नॉट माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर माइनस सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और फिर क्या करना, वही x की जगह एक्स स्क्वायर रखना, फिर x से मल्टीप्लाई करना और फिर फाइनली x को 1 रख देना। तो देखोगे अपने आप तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है और मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो ये चीज हम यहाँ से भी सोच सकते थे कि क्योंकि -1 की पावर समथिंग है तो उसमें तुम वैल्यू रखोगे तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस अपने आप आएगा, क्योंकि ऑड पे अगर -1 आ रहा होगा तो इवन पे +1 आ जाएगा, ऑड पे अगर +1 आ रहा होगा तो इवन पे -1 आ जाएगा, है ना। तो ये -1 की पावर आर क्या मेक श्योर करेगा कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता रहे, और 1 रखने से n-1 सी नॉट मिल रहा है, n रखने से n-1 सी n-1 मिल रहा है। तो सीरीज कंप्लीट है और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो 0 हो जाएगा। और सेम लॉजिक यहाँ पर लगा दो, तो ये एक्सपेंड ना भी करते तो आप तब भी इसको सोच सकते हो। ठीक है, अब कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखो ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है कि हमें इस सीरीज की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं डिफरेंशिएशन वाले तरीके से करूंगा, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जनरल टर्म वाले मेथड से भी इसको ट्राई करना। ठीक है, और हम लोग पूरा इसमें लिखेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, तो हम कम से कम लिख के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कुछ चीज़ तो लिख ही लेते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 25 का एक्सपेंशन होगा 25 सी नॉट प्लस 25 सी वन एक्स प्लस 25 सी टू एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 है, फिर कोफिशिएंट्स जो है, फिर 5 है, फिर 9 है, तो 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम लोग x को रिप्लेस करेंगे x टू द पावर 4 से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 रेस टू द पावर 25। और ये लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x टू द पावर 4 बन जाएगा। जो चीज नहीं है यहाँ पर उसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ये 4 हो जाएगी पावर, यहाँ पर ये पावर 8 हो जाएगी, है ना, ऐसे करके हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंशिएट करने के बाद 4 नहीं चाहिए, हमें डिफरेंशिएट करने के बाद 5 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया होगा, उसके लिए हम लोग ने एक x से मल्टीप्लाई किया होगा और फिर इतना करने के बाद ये आ गया होगा, और फिर क्या हुआ होगा, इसको डिफरेंशिएट करके आप x को कितना रख दोगे, 1 रख दोगे। ठीक है ना, यही यही तो होगा ना। तो अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप करके देख लो कि पहले ये एक्सपेंशन लिखो, फिर x की जगह x टू द पावर 4 रखो। ठीक है, फिर दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करो और फिर डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड नहीं लिख रहा हूँ, मुझे ये क्लिक कर गया कि अब इतना काम करना है, तो अब बस इस चीज को डिफरेंशिएट करता हूँ और x को 1 रख देते हैं ना। तो बेसिकली अब इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, x इंटू 25 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 रेस टू द पावर 24, और फिर आएगा 4x क्यूब, और फिर कितना आएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की पावर 25। और इसमें हम लोग क्या रखने वाले हैं, इसमें अब x को 1 रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो x को 1 रखने से क्या आ रहा है, 25, और ये आ रहा है, ये आ रहा है 2 टू द पावर 24। ठीक है, इंटू 4 प्लस ये कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 25। ठीक, तो ये 2 टू द पावर 26 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 25 तो कॉमन आ जाएगा, वो हमें कॉमन लाना भी है। और उसके बाद ये 26 हुआ था तो यहाँ से 2 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 25 इंटू 51। तो k की वैल्यू कंपेयर करने पे कितनी आ गई, 51। तो देख सकते हो कि कितना इजी क्वेश्चन था ये, और आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ठीक है ना, तो बस ये क्लिक कर जाए कि क्या क्या करके डिफरेंशिएट करना है, तो बस आंसर बड़ी आसानी से फिर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का। इसमें क्या है, देखो 2 है, कोफिशिएंट्स 5 है, 8 है ना, तो यानी कितने के डिफरेंस पे चल रहे हैं, 3 के डिफरेंस में चल रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें x की जगह एक्स क्यूब रखना पड़ेगा। और जैसे मैं यहाँ पे एरो बना के सजा के लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, एग्जाम में आपको ये सब चीजें दिमाग में ही सोचनी है कि हाँ भाई ऐसा हमें करना होगा। ठीक, तो ये ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ये देखो जरा यहाँ पर कि
ऐसा करने से यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 6 आ जाएगा, तो x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे 3 आएगा। लेकिन हमें 20c1 के साथ 3 नहीं चाहिए, हमें 20c1 के साथ क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा 3, हमें चाहिए 5। ऐसे यहाँ पर बनेगा 6, लेकिन हमें चाहिए 8। तो यानी कि अभी एक स्टेप में और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पावर 3 है उसको पावर 5 तक पहुंचाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद डिफरेंशिएट करके x को 1 रखेंगे तो पक्की बात है अपना आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन को जो अभी लिखा जा रहा है इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर x को 1 रखना है। ठीक है, ये स्टेप आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप ऐसे समझो कि अगर आप जनरल टर्म लिख रहे होते तो 20CR के साथ आपने क्या लिखा होता, ये 258 की AP है, तो इसका जो जनरल टर्म आएगा वो आपको सोचना पड़ेगा, तो वो आएगा 3R माइनस 1। लेकिन R इज इक्वल्स टू 0 से करने के लिए आपको उसमें 3 ऐड करना होगा, जैसे वो 2R माइनस 1 में हमने 2 ऐड किया था। तो 20CR के रेफरेंस में तुमको यहाँ पर लिखना पड़ता 3R प्लस 2, है ना। तो 0 रखने से पहला मिल जाता, फिर 1 रखने से दूसरा मिल जाता, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये जो 3R प्लस 2 है, ये हमें ये बता रहा है कि जो R के साथ लिखा है वो हमें ये बताएगा कि हमें x की जगह x क्यूब रखना है, और ये जो 2 है ये हमें ये बता रहा है कि हमें x की किस पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही दिख रहा है। मैंने आपको ये बता दिया कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस चल रहा होता है x की जगह वो रख देते हैं, मतलब कि 3 का डिफरेंस है तो x की जगह x क्यूब। और उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं, किसी एक टर्म से भी देख लोगे तो पता चल जाएगा ना, कि जैसे इससे ही देख लिया कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, हमें 5 चाहिए, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब बिना डिले किए जल्दी से आंसर निकालते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा 20 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 19, और फिर चेन रूल से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 20। और इसको हमें कहाँ पर इवेल्युएट करना है, इसको हमें x बराबर 1 पर इवेल्युएट करना है। तो जरा देखते हैं कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 जा 60, 60 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 19 हो जाएगा आई गेस। ठीक है ना, देख लेना भाई। और प्लस ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 20, और एक 2 ऑलरेडी है तो 2 टू द पावर 21। ठीक, तो 2 टू द पावर 19 तो अब कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 60 प्लस 4 यानी कि 64, यानी कि 2 टू द पावर 6। तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। तो आंसर कितना हो गया 2 टू द पावर 25। तो बेस्ट केस सिनारियो में अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन से बचना है तो आप ये लिख लो जल्दी से। ठीक, पहला स्टेप ये भी ना लिखो तो काम हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ दिमाग में कैलकुलेट करके देखो कि हमें किस चीज को डिफरेंशिएट करके x इज इक्वल्स टू 1 रखना है। ठीक है, तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।